हे वीवर्स, दिस इज़ रानी। वेलकम टू रानीज एएनएस। सो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने लास्ट वीडियोस में क्या बताया था? फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में टू फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। एक तो है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और उसमें का दिस इज़ द लास्ट मार्केट which is monopolistic competition. What is monopolistic competition? This is such a market that we find in our daily life. It is not hypothetical, rather it is realistic. What is hypothetical? Imaginary. Monopolistic competition is a market structure characterized by large number of firms that produce similar but not identical products. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि हम जो मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सिमिलर हो, बट वो क्या आइडेंटिकल होते हैं? नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेंगे टी का। हमारा जो रॉयल कप टी है वो उसका, और हम वहाँ ताज के टी का एग्जांपल लेते हैं। वो दोनों क्या है? सेम है तो सेम टी पाउडर सी है, बट क्या उनका ब्रांड सेम है? नहीं, ब्रांड तो अलग अलग है। तो उसका मीनिंग क्या है सिमिलर बट आइडेंटिकल नहीं है। ओके, ईच फर्म हैज सम डिग्री ऑफ मार्केट पावर। ओके, हर एक जो फर्म है उसका एक क्या है? डिग्री है। उसका मार्केट में पावर है, वो लीड कर रहा है या फिर उसका ही प्रोडक्ट बहुत करके लोग लेते हैं। Then products are differentiated through branding, advertising and other non-price factors. Okay. We will see what is definition of monopolistic competition. Definition was given by whom? Our Professor E.H. Chamberlain. Who is Professor E.H. Chamberlain? Edward Hastings Chamberlain. What does he say? According to him, monopolistic competition refers to competition among a large number of sellers producing close but not perfect substitutes. Okay, for example, tea, soaps, food corners. We have many brand of tea powders. We have many brands of soap. Then we go to food corners. Okay, McDonald's, Burger King, etc. Here are the key features of monopolistic competition with real life examples. Okay, let us see what are real life examples. First one, fairly large number of buyers and sellers. Here there are numerous firms and there are numerous buyers too. No one buyer can influence price on his individual demand. Okay, and here every seller has his own monopoly. Okay, second we have product differentiation. Firms produce similar but not identical products and there is a focus on product differentiation. For example, हमारे मार्केट में कॉफ़ीज़ मिलती हैं। कॉफ़ी, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़। एक तो ब्रू की कॉफ़ी है और एक हमारी नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी है। तो क्या है कि दोनों का टेस्ट अलग है और दोनों का पैकेजिंग भी अलग है, दोनों का स्वाद अलग है। तो यही होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। इसमें हम चीज़ का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। चीज़ में गो चीज़ है, अमूल चीज़ है। भी क्या, अभी जो अमूल का चीज़ है उसका पैकेजिंग अलग है, टेस्ट अलग है, ब्रांडिंग गो चीज़ का भी अलग है, ब्रांडिंग अलग है, टेस्ट अलग है। ओके, थर्ड इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट. It is relatively easy for new firms to enter the market and existing firms can exit. There is no such barriers. There are no such barriers here for your entry and exit. For example, अगर आप कहीं लोकल मार्केट में चले गए और वहाँ पे ना आपको कहीं दिनों से एक आपको ना बहुत सालों से एक ना ऐसा दिख रहा है शॉप,
और ना वो अचानक से आप एक दिन जाते हो और वो शॉप निकल जाती है, कहीं कुछ कोई और शॉप आ जाती है। तो आप क्या बोलते हैं, अरे कल तक तो कोई और शॉप थी, आज कोई और आ गई, तो ये क्यों हो गया? शायद जो पहले थी उसका कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या कर दिया, वो पर्सन ने सेल कर दिया और ये नया शॉप आया उसके रिप्लेसमेंट में। और इसने क्या किया, जिसने सेल किया था उसने कहीं और शॉप बना ली। तो दैट इज़ वॉट, free entry and exit. Then we have selling cost. What is selling cost? All the cost that is incurred when you make products. It refers to the cost incurred by the firm to create more demand for its product and increase the volumes of sales. For example, अगर हम देखें कि कहीं पे हम कोई सोप है जो अभी नया नया मार्केट में आया है, तो वो क्या करेंगे, जैसे कि लेवर आयुष, या मतलब ये नया नहीं है बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि लेवर आयुष अगर नया आया है तो क्या करेंगे, वो पूरे एडवर्टाइजमेंट, उसका एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, फिर रेडियो और टेलीविज़न पे भी बताएंगे, मतलब एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट ही, फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे, फिर क्या होर्डिंग्स, होर्डिंग्स मतलब क्या, जो हम लोग फ्लाईओवर से जाते हैं तो वो जो बड़ा, जो हम लोग को बैनर टाइप दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होर्डिंग्स। और फिर एग्जीबिशंस में भी दिखाएंगे वो, जैसे कि उनका लेवर आयुष का अगर कोई ये एग्जीबिशन चल रहा है तो वहाँ पे दिखा देंगे। ओके, तो ये होता है क्या, हमारा सेलिंग कॉस्ट। देन वी हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर। ओके, फॉर एग्जांपल वही हम लेते हैं कॉफ़ी का। अभी कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी एक ये ब्रू का भी है और नेस्कैफ़े का भी है, तो दोनों तो हो गए ना क्लोज सब्सटीट्यूट। अगर आपको ब्रू का नहीं मिला तो आप नेस्कैफ़े का लेंगे, अगर नेस्कैफ़े का नहीं मिला तो ब्रू का लेंगे। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही लेना चाहिए। तो ये क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स। ओके, इसमें क्या आता है, सोप्स आता है, टूथपेस्ट आता है। ओके, हमारा मैगी एंड यिप्पी नूडल्स ये भी तो आता है इसमें। अगर मैगी नहीं मिली तो यिप्पी खा लिया, यिप्पी नहीं मिली तो मैगी खा ली। Then we have price elasticity of demand. Demand for each firm's product is relatively elastic. What is relatively elastic? हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं यिप्पी नूडल्स और मैगी का। ओके, तो मैगी का जो प्राइस है वो शायद 12 रुपीज़ है और जो यिप्पी नूडल्स है उसका क्या प्राइस है, 10 रुपीज़ है। तो अगर अगर यिप्पी, आपको यिप्पी पसंद है और अगर आपको यिप्पी नहीं मिला तो ठीक है ना, आप ले लेंगे ना, ये मैगी चलेगा। और अगर मैगी का प्राइस, और अगर आपको मैगी पसंद है और मैगी का प्राइस बढ़ गया तो आप क्या बोलोगे, चलो ठीक है यिप्पी भी चल सकता है, यिप्पी भी चल जाए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ कॉमन स्ट्रक्चर दैट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनी रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन, offering a diverse and competitive marketplace for consumers. Okay, so we are done with monopolistic competition. Thank you for listening to my voice. Thank you for watching the video. Thank you. Subscribe to my channel. Subscribe नहीं करते हो यार, कर दो सब्सक्राइब।